हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही बात बोलती हूँ कि बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और जो भी मैं वीडियो नई अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, लास्ट क्लास में हम काफी ऑपरेटर्स इसके पढ़ चुके हैं। हमने 4 ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे रिलेशनल अलजेब्रा के, और रिलेशनल अलजेब्रा का भी बेसिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं। और बेसिक ऑपरेटर्स में से सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन पढ़ा था, फिर हमने सिलेक्शन पढ़ा था, फिर हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, और लास्ट वन हमने पढ़ा था यूनियन। उसका जो बेसिक ऑपरेटर का नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका, वो क्या है? सेट डिफरेंस। उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि सेट डिफरेंस आपका क्या होता है। सेट डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं हम? माइनस से। ठीक है, तो सेट डिफरेंस को भी डिनोट किससे करोगे आप? माइनस से। माइनस आप क्या करते हो नॉर्मली जब मैथ में माइनस करते हैं? तो 4 - 2, तो आप क्या कर देते हो? 2 कर देते हो। जो वैल्यू ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से हमें ये माइनस करना है, जो बचा हुआ है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही कंसेप्ट याद करना है। कैसे लर्न करोगे आप? ठीक है, बताती हूँ मैं आपको अभी। जैसे मान लो आपको ए में से, ए बी में से आपको ए माइनस करना है। ए बी में से आपको ए माइनस करना है, तो आप क्या करोगे? कैसे माइनस करोगे? अब ए बी में से ए माइनस करना है। अब आपको पता है यहाँ पे आपका ए बी है और यहाँ आपका ए है, तो आप ए माइनस कर सकते हो। आपके पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा? बी बच जाएगा। मतलब जो दोनों में कॉमन है वो हटा दो और जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दो। ये आपकी इस फॉर्म में लिखा जाएगा, सेट डिफरेंस। ठीक है, अब ये क्या कहता है? इफ आर एंड एस आर टू रिलेशंस, देन द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन डिनोटेड बाय आर माइनस एस। वो कह रहा है अगर आपके आर और एस दो रिलेशन है और सेट डिफरेंस में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आर माइनस एस से। ठीक है, समझ में आ गया इतना? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर माइनस एस से। इट इंक्लूड्स ऑल टपल्स दैट इन आर बट नॉट इन एस। वो ये कह रहा है अगर हम आर माइनस एस कर रहे हैं तो वो क्या कैसे होगा कि जो टपल्स आर में है लेकिन एस में नहीं है। आर माइनस एस क्या कहता है? इंक्लूड ऑल टपल्स दैट आर in R but not in S। अगर मैं उल्टा कर दूं S माइनस आर, तो क्या कहेगा? इंक्लूड ऑल टपल्स दैट आर इन S but not इन आर। ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अब ये दो रिलेशन है, इसमें मुझे आर में से एस सब्ट्रैक्ट करना है। आप यहाँ पे देखिए कि आईडी से चेक कर लीजिए कि इसमें से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार नॉर्मली तरीके से देखिए, 1 2 3 है और 3 4 5 है। अब 1 2 3 में से मुझे ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 तो चला जाएगा, क्या बच जाएगा? 1 2 बच जाएगा। यही आपका रूल होता है ना मैथ का, कि आर में से जब एस सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा? जो कॉमन पार्ट होगा आर का वो बच जाएगा। जब एस में से आर सब्ट्रैक्ट करोगे, जो कॉमन बचा हुआ पार्ट होगा एस का, वो आपका आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा ये एग्जांपल देखो। अब यहाँ पर देखो, आईडी 1 2 3 है, आईडी 3 4 5 है, मुझे आर माइनस एस करना है। आर माइनस एस करना है, तो मेरे पास क्या बचेगा इसका? आईडी, नेम और एज। जो सिंपल सी बात है, जो दो कॉमन है वो हटा दो। अब बड़े वाला कौन सा आएगा? आर। जो पहले वाला आएगा वो वाली टेबल बनेगी रिमेनिंग की। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है? 3 है, तो बच क्या गया? 1 और 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 A 24 और 2 B 26। ये तो आया आपका आंसर आर माइनस एस का। अगर मुझे यही एस माइनस आर करना होगा तो क्या होगा? अगर यही क्वेश्चन मैं एस माइनस आर के लिए करूं, तो क्या आ जाएगा आपका? आईडी, नेम, एज। अब देखो, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट करूं तो कॉमन पोर्शन क्या है? 3, तो इसको छोड़ दो, बचा हुआ लिख दो। बड़ा पोर्शन क्या है? एस का, तो बचा हुआ किस में से आएगा? एस में से।
तो ये आएगा 4 और 5 D E 29 और 27। ये आपकी किसकी टेबल बन जाएगी? S माइनस R की। अब मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। प्रोजेक्शन ऑपरेटर आपने अच्छे से समझ लिया था, उसी का मैं एक क्वेरी बना रही हूँ इसके अंदर। पाई नेम स्टूडेंट आर में से, सॉरी, माइनस में पाई नेम एस में से। सबसे पहले तो पाई का मतलब बता दो क्या होता है। पाई का मतलब होता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब हमें क्या निकालना है? कॉलम निकालना है। कॉलम कौन सा निकालना है? नेम का। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों कॉलम में से कॉमन क्या है? सी कॉमन है, और बचे हुए क्या हो जाएंगे आपके? ए बी। तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा? नेम ए और बी। अगर मैं यही अपोजिट कर देती क्वेरी, अगर मैं कर देती पाई नेम एस माइनस में पाई नेम आर, तो ये क्या करता? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता, और कॉमन क्या है आपका? सी वाला कॉमन है, तो इसको छोड़ देता, तो कौन सा वाला? नेम वाला कॉलम आपको देता। और नेम वाले कॉलम के अंदर क्या क्या आते आपके? डी और ई आते। समझ में आ गया? हमें कॉलम निकाल के देगा और सब्ट्रैक्शन करके देगा, दोनों चीज हमारी एक साथ चल रही है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका सेट डिफरेंस ऑपरेटर था। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑपरेटर आता है रीनेम। अब नेक्स्ट ऑपरेटर समझते हैं, रीनेम क्या करता है। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका इसमें आ रहा है रीनेम ऑपरेटर। ठीक है, आपको लास्ट पांचों ऑपरेटर होपफुली समझ आ गए होंगे, अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये ऑपरेटर सारे के सारे आपके सीक्वल क्वेरी में यूज होने वाले हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो पहले आप ये अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आपको सीक्वल के अंदर जब क्वेरी आपकी आएंगी तो उसे सॉल्व करने में आपको दिक्कत ना आए, वो सॉल्व करने में ये बहुत हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पे देखो, रीनेम। रीनेम का मतलब क्या होता है? किसी का नाम क्या कर देना? चेंज कर देना। नेम चेंज कर देना, उसे आप क्या बोलते हो? रीनेम ही बोलते हो ना। किसी भी की वैल्यू को क्या कर देना? चेंज कर देना। जब जैसे आप MS वर्ड होता है, उसमें कोई फाइल सेव करते हो, तो अगर आपको उसको रीनेम करना होता है तो आप क्या करते हो? रीनेम पे जाते हो, उसका नाम कुछ और रख देते हो, अपने नाम से रख देते हो, ताकि आपके रिमेम्बरेंस में क्या हो जाए? इजी हो जाए, आपको याद रखने में इजी हो जाए। अब रीनेम ऑपरेटर जो होता है, उसको हम रीनेम कर सकते हैं या तो रिलेशन के नेम को, या एट्रीब्यूट के नेम को, या दोनों को। अब सबसे पहले तो इसे समझिए, रिलेशन मतलब अगर मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है, अगर मैं स्टूडेंट को एम्प्लॉय में चेंज करना चाहती हूँ, तो ये आपका क्या हो गया? रिलेशन में चेंज हो गया। ठीक है, अगर मेरे पास स्टूडेंट के ID थी, एज थी और नेम था, सपोज मैं इसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं इसके एट्रीब्यूट चेंज कर लूंगी। मैंने यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, रजिस्ट्रेशन ID, ये सब चीजें लिख दी। तो ये आपके एट्रीब्यूट को चेंज करना हो। अगर मैं इन दोनों को ही चेंज कर देती हूँ, तो इसका मतलब है कि दोनों को ही मैं रीनेम कर रही हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन आती है। सबसे पहले या तो आप सिर्फ रिलेशन को चेंज करो, सबसे पहली कंडीशन आती है रिलेशन के नेम को चेंज करो। सेकंड आपका आता है एट्रीब्यूट्स को चेंज करो। और थर्ड आपका आता है बोथ 1 एंड 2, मतलब दोनों को ही चेंज कर दो। रिलेशन के नाम को भी चेंज कर दो और एट्रीब्यूट को भी चेंज कर दो। तो ये 3 कंडीशन आपकी होती है। और सबसे पहले आपका जो रीनेम ऑपरेटर होता है, वो रो सिंबल से आपका रिप्रेजेंट होता है। रो, इसे आप रो बोलते हैं, ऐसे बनता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंडीशन कैसे आ रही है आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले एक रिलेशन आपका आर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रीनेम एस, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? आर की जगह पे क्या आ गया? एस आ गया, और ये सारे के सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है मैं दोनों को ही चेंज कर रही हूँ, रिलेशन को भी और उसके एट्रीब्यूट्स को भी। इस वाले के अंदर हम चेंज कर रहे हैं रिलेशन को भी, एट्रीब्यूट्स को भी। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये वाला। सेकंड में आपका आता है सिर्फ रिलेशन को आप चेंज कर रहे हो। यहाँ पे आप सिर्फ रिलेशन को चेंज कर रहे हो, आर से एस को चेंज, आर को एस में कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे देखो, कोई रिलेशन का नया नाम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सिर्फ एट्रीब्यूट्स चेंज।
तो मतलब रीनेम का मतलब सिर्फ होता है रीनेम, किसी चीज को रीनेम करना, उसको चेंज करना किसी और में, फंक्शनैलिटी उसकी सेम रहेगी, बस उसके नाम को क्या कर दोगे आप, चेंज कर दोगे। हम 3 चीजों में चेंज कर सकते हैं, रिलेशन में, एट्रीब्यूट के अंदर, या फिर दोनों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आपके 6 के 6 बेसिक ऑपरेटर यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। डिराइव्ड ऑपरेटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले नेचुरल ज्वाइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नेचुरल ज्वाइन में काफी सारे सब पार्ट्स आते हैं, उसकी वीडियो काफी डिटेल में पढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। और आपको क्या करना है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आप कर सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ। थैंक यू सो मच।